गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी बैंसला का दुखद निधन। पिछले काफी समय से बीमार थे कर्नल बैंसला। मणिपाल अस्पताल में ली उन्होंने अंतिम सांस। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तो इस वक्त की बड़ी गंभीर और दुखद खबर आपको बता रहे हैं। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी बैंसला का आज दुखद निधन हो गया। वो पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। आपको ये भी बता दें, आज उन्होंने मणिपाल अस्पताल में अंतिम सांस ली है। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मणिपाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। काफी समय से वो बीमार चल रहे थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे और आज सुबह ये खबर सामने आई कि अब हमारे बीच में कर्नल बैंसला नहीं रहे। आपको ये भी बता दें कि पिछली बार जो दूसरी कोरोना की लहर आई थी उसमें कर्नल किरोड़ी बैंसला को कोरोना हो गया था और तब से उनकी हालत काफी बिगड़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही थी। हालांकि कोरोना होने के बाद में वो स्वस्थ हो गए थे, उसके बाद अपने घर भी चले गए थे। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर पोस्ट कोविड के बाद में जो सिम्टम्स निकल कर सामने आए, उसके बाद एक बार फिर से उनकी तबीयत यहाँ पर खराब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और आज ये खबर सामने आई कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। इसी पर बातचीत करने के लिए जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश जी हमारे साथ जुड़ गए। योगेश जी, बेहद दुखद खबर। देखिए, गुर्जर आंदोलन के प्रणेता जी और आरक्षण आंदोलन के प्रणेता कर्नल बैंसला हमारे बीच में नहीं रहे। एक लंबा सफर उनका आरक्षण आंदोलन से जुड़ा रहा। एक सामाजिक नेता के तौर पर उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि रही जी। और सबसे बड़ी बात है, बहुत एक लंबा समय उनकी पूरे आंदोलन को मैंने बहुत करीब से देखा। जब पहली बार वो आरक्षण आंदोलन के लिए राजस्थान की धरा पर उतरे थे, जब पहली बार राजस्थान में उन्होंने आरक्षण आंदोलन के लिए अलग जगह ही थी, उस समय से मैं उनके साथ जुड़ा रहा। पीलू का बुरा का जो आंदोलन हुआ, सिकंदरा का आंदोलन हुआ, भीषण गुर्जर आंदोलन जो हुआ और जब कई दिनों तक गुर्जर समाज के लोगों की लाशें पड़ी रही पीलू का पुरा में, उस समय तकरीबन 10-12 दिन मैं खुद वहाँ जब रहा था, मैंने कर्नल बैंसला के पूरे आंदोलन को बहुत करीब से देखा। पटरी वाले बाबा उनको यही कहा गया पूरे देश के अंदर, और न केवल देश का मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया उस वक्त मौजूद था उस पटरी पर और उस आरक्षण आंदोलन को कवर करने आया था। कर्नल बैंसला एक अलग तरह के व्यक्तित्व थे। ये व्यक्ति फौज से निकला, रिटायर्ड हुआ, कुछ समय तक अपने जयपुर में अपनी जिंदगी अच्छी खासी जी सकता था, संपन्न परिवार। लेकिन अपने गांव मुंडिया, जो कि महुआ के अंदर आता है, दौसा, मुंडिया और हिंडौन, ये उनका कार्यक्षेत्र रहा। और पहली बार मुझे ध्यान है जब जयपुर में उन्होंने गुर्जर समाज को एसटी में दर्जा दिलाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जयपुर के अंदर हुई थी बहुत साल पहले। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल बैंसला साइड में बैठे हुए थे, प्रेस का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं था। और उस समय देवसेना के गुर्जर नेता शायर दवाई और राम गोपाल गाड़, बड़े बड़े गुर्जर नेता उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक साइड में बैठा हुआ व्यक्ति एक दिन गुर्जर समाज का हीरो बन जाएगा, एक दिन गुर्जर समाज के लिए सबसे बड़ा आंदोलन करेगा। और आगे चलकर हमने इंडौर रेल रोको आंदोलन हुआ, उसके बाद पीलू का पुरा, पाटोली, पीपलखेड़ा, पावटा, गाजीपुर, सिकंदरा, बांदीकुई, दौसा, सवाई माधोपुर, ऐसा कोई इलाका नहीं रहा। न केवल ये आंदोलन एक ऐसा था जो सरहदें लांघ गया एक राज्य की, ये आंदोलन ऐसा था कि जिसने देश से बाहर भी मूवमेंट किया। ऐसा कोई आंदोलन मुझे नहीं लगता कि आजादी के बाद कोई इस तरह का आंदोलन देश में हुआ होगा। बिल्कुल। लेकिन ये एक ऐसा आंदोलन था। बाद में चोपड़ा आयोग बना और भी कई आयोग बने पूरे मुद्दे को लेकर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मुद्दे पर चली गई। 70 से ज्यादा गुर्जर समाज के लोग पुलिस की गोली का निशाना बने और ये कहा जा सकता है दो समाजों के बीच वैमनस्य पैदा हुआ। उसके बाद एसटी के आरक्षण की मांग एचबीसी में बदली, एचबीसी की मांग फिर एमबीसी में बदली।
तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनको लेकर ये कहा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर कर्नल बैंसला को बच्चा बच्चा जानने लग गया कि कौन कर्नल बैंसला है। न केवल गुर्जर समाज और बल्कि तमाम हर वर्ग का व्यक्ति उनको जानता था। बाद में आगे चलकर बीजेपी ने उनको टिकट दिया लोकसभा का। टोंक सवाई माधोपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा, बहुत ही मामूली अंतर से वो नमो नारायण मीणा से टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव हार गए। और यूँ कहा जा सकता है कि राजनीति उनको रास नहीं आई। वो सामाजिक नेता की जो उनकी छवि थी वो उनकी बनी रही जी। लेकिन एक ख्याति प्राप्त पिछले कुछ लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। थोड़ी देर पहले मेरे उनके बेटे विजय बैंसला से बात हुई, जिन्होंने पुष्टि की कि मणिपाल हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया, निधन हो गया। लेकिन बहुत ही जीवट के व्यक्ति कर्नल बैंसला थे। जब तक वो स्वस्थ रहे अपने समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहे, अपने समाज के लिए वो अलग जगह रहे। उनकी पीड़ा एक ही थी कि समाज के व्यक्ति, डांग का वो व्यक्ति, पिछड़ा हुआ वो गुर्जर समाज का व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा कहा जा सकता है अनपढ़ है, गरीब है, बिल्कुल, वो आरक्षण का लाभ लेकर मुख्य धारा में आए। अब आज हम देख रहे हैं कि समाज के बहुत बड़ी संख्या में लोग सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाई में आगे आ रहे हैं गुर्जर समाज को। तो इसके पीछे अगर कर्नल बैंसला के योगदान को अगर कोई नहीं माने तो वो बहुत ही गलत होगा।